जय हिंद दोस्तों। न्यू एनसीईआरटी पॉलिटी का पार्ट 2 वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे यानी BN राव थे। क्या थे? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। दूसरा, 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन महात्मा गांधी जी का था। महात्मा गांधी जी ने बोले कि 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। भारत का संविधान सभा की गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना भारत 24 मार्च कब 24 मार्च 1946 को भारत आया था और घोषणा 16 मई 1946 को हुई थी। क्या चीज़ का? यानी कैबिनेट मिशन की घोषणा 16 मई 1946 को हुई थी और कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था यानी 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण करने में लगा था। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह संबंधित है आपका, जो बोला है कौन बोले थे? केसी हियर ने बोले थे। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? यह कथन ग्रेनविल ऑस्टिन का है। किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन का है। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो व्यक्ति मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान दिया था। यह बयान यानी कथन किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर KM मुंशी थे। संविधान सभा की मसौदा समिति में 7 सदस्य शामिल थे। कितने? 7 सदस्य शामिल थे। संविधान की प्रारूप समिति यानी मसौदा समिति की अध्यक्षता कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। किसका? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुई थी। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को कब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि बताइए संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को कब 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को भारतीय सदस्यों ने क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। टोटल सदस्य कितने हस्ताक्षर किए थे? टोटल 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। दोस्तों, राष्ट्रगान 1950 को अपनाया गया था। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे। कितना थे? 299 सदस्य थे। संविधान सभा को अस्थायी सदन के रूप में वर्ष 1950 कब
1950 में परिवर्तित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक आपको दिल्ली में किया गया था। टाइम सुबह के 11 बजे दिल्ली के सेंट्रल हॉल में यानी केंद्रीय सभा में। भारत की संविधान सभा की हाउस यानी सदन कमेटी के अध्यक्ष बी पटाभी सीतारामैया जी थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की प्रत्येक पत्र समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रत्येक पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। जीबी मावलकर भारत की संविधान सभा के प्रक्रिया समिति थे। कौन थे? प्रक्रिया समिति यानी प्रक्रिया समिति जीबी मावलकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। भारत के पहले गृह मंत्री थे यानी भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। बलदेव सिंह, कौन? बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। यानी क्वेश्चन आया कि बताइए स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा ने किए थे। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर सचिंद्र ने किए थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था सचिंद्र सिन्हा को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई थी? यानी दिल्ली में हुई थी। कहाँ? दिल्ली में हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति के नेतृत्व किए थे। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्मू स्वामीनाथन। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे यानी 1946 में। भारतीय संविधान के संघवाद कनाडा देश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा देश से लिया गया है। भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए थे यानी फ्रांसीसी संविधान से लिए गए थे। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राजनीति के निदेशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में 10 देशों की विशेषताएं ली गई हैं। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन यह कई संविधानों का मिश्रण है। क्या है? कई संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगित किया गया यानी यूएसएआर यानी सोवियत संघ के संविधान से यानी रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता ली गई है यानी कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान की एकल नागरिकता विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। भारतीय संविधान का स्रोत डेनमार्क का संविधान नहीं है। भारत के राजभाषा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया था यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया था। भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन कहाँ से लिया गया है? यानी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगित किए गए हैं यानी संयुक्त राज्य के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार लिया गया है यानी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार लिया गया है, यानी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान ब्रिटेन देश के संविधान से अंग्रेजित किया गया था। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा गृहीत की गई थी, यानी इंग्लैंड के संविधान से गृहीत किए गए थे। भारत के संविधान में भाईचारों की भावना प्रेरित है फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं, यानी क्या बोला है कि आपातकालीन प्रावधान लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द रशियन क्रांति से अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पुनर्वलोकन से अंकित किए गए हैं, यानी अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलिया देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है। भारतीय संविधान के निर्माता द्वारा कनाडा देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ होने की संकल्पना को लिया गया था। कहाँ से? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी जो आप लोग को अनुसूची पढ़ाए थे, अनुसूची 7 याद है? शक्ति के विभाजन जिसमें पढ़ाए थे संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। जैसे में इसमें लिखवाए थे संघ सूची, इसमें लिखवाए थे राज सूची, इसमें लिखवाए थे समवर्ती सूची, इसमें लिखवाए थे अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में जो बताए थे कि अवशिष्ट सूची कहाँ से लिया गया है, यानी कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर संविधान से ली गई विशेषता, यानी कनाडा का संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व भाग लिए गए हैं रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है जापान के संविधान से। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है, यानी भारतीय राजनीतिक प्रणाली को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रकृति है, यानी ब्रिटेन के। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है, यानी कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देश का साधन है। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान का उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार उपलब्ध कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारत ने एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश से अपनाया है। कहाँ से? इंग्लैंड देश से अपनाया है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार का विशेषता ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा ली गई है, यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सूची 1 और सूची 2 यानी सही सम्मिलित किया गया, यानी आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डीपीएसपी कहाँ से? डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। जर्मनी
के देश से क्या लिया गया है? आपात उपलब्ध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया। हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किए थे? तो श्री अरविंदो ने किए थे। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसका लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है, यानी 3:2 है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है, यानी सत्यम जयते। भारतीय तिरंगे यानी तिरंगा ध्वज में अशोक का चक्र का रंग है गहरा नीला। भारतीय तिरंगे यानी तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग है गहरा नीला। वर्ष 1950 में आम फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। कब? 1950 में आम को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 कब? 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ये 7वें यानी अभी 2024 में जो बीपीएससी हुआ है उसमें क्वेश्चन आया था, बीपीएससी में आया था। सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण लिया गया है मुंडक उपनिषद से। भारत की राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी इस दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति को भी चुना गया था। कब? यानी 24 मार्च 1950 को। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय पिंगली वेंकैया को दिया जाता है। विशाल गिलहरी महाराष्ट्र राज्य की राजकीय पशु है। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी, यानी अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी वुड पिजन है। भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ है। भारतीय ध्वज कोड 2002 से प्रभावित हुआ है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, यानी भारतीय ध्वज संहिता 2002 में क्या है? यानी कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति दाएं छोर पर होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। वह भारतीय राज्य जिसने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया, यानी मध्य प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र दर्शाता है। धर्म के नियत का चक्र दर्शाता है। कर्नाटक का राज्य फूल है। कर्नाटक का राज्य फूल क्या है? कमल है। झारखंड का राज्य फूल क्या है? झारखंड का राज्य फूल पलाश है। नागालैंड का राज्य फूल क्या है? नागालैंड का राज्य फूल ब्रूस का फूल है। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु क्या है? आंध्र प्रदेश का राज्य पशु यानी काला हिरण है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव गंगा नदी की डॉल्फिन मछली है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है। भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे। भारत का राष्ट्रीय खेल यानी फील्ड हॉकी माना जाता है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता थे। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। वृषक चक्र और यशोयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत का सरकार
अंकित किया था, यानी 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इस दिन राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति को भी अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 मार्च 1950 को अपनाया गया था।